स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह चल रहे कार्यक्रम के अनुसार पेश करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 70। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 70, श्लोक क्रमांक 19 और नाम क्रमांक 54। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः। ओम तत्सत्। स्थविष्ठः अर्थात अत्यंत स्थूल। इस परमात्मा के नाम के अनंतर अब स्थविरो ध्रुवः यह नाम आता है। जो जितना अधिक बड़ा होता है वह उतना ही अधिक वृद्ध भी होता है, और जो जितना अधिक वृद्ध होता है उसके विषय में कुछ भी कहना बचकाना होगा। इसलिए परमात्मा को यहां पर अतिशय वृद्ध कहा गया है और साथ में अचल भी कहा गया है। यह वृद्ध होते हुए भी सामान्य वृद्ध की तरह मौत की तरफ यात्रा नहीं कर रहा है, अपितु अचल है, अजर है और अमर है, यह कहते हैं। स्थविरो ध्रुवः इसका अर्थ है अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पुराणः स्थविरः स्थिरत्वात् ध्रुवः। आचार्य श्री कहते हैं कि पुराने का नाम स्थविर है और स्थिर होने के कारण वह ध्रुव है। यहां पर ध्रुव शब्द स्थिर नाम का विशेषण है। परमात्मा कालातीत होने के कारण अत्यंत प्राचीन होने पर भी कभी भी नष्ट नहीं होता। जन्म, जरा, मृत्यु, यह नया है, यह पुराना है, यह सब कालवाचक शब्द है, काल के कारण होते हैं। इस भौतिक जगत में देखा जाए तो हमारा यह वर्तमान सूर्य, इस सूर्य की आयु वैज्ञानिक जो भी लगाते हो वे लगाते रहें, किंतु हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उनकी भाषा में यदि देखा जाए तो यह सूर्य सत्य युग के पहले से है। इस सूर्य ने आज तक बहुत से युग देखे हैं। युग यह शब्द बोलने में बहुत ही सरल लगता है, किंतु एक युग की संख्या कितनी बहुत बड़ी होती है। आप देखें, 4,32,000 वर्षों का एक कलयुग होता है, उससे दुगुना 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग होता है, 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग होता है, 17,28,000 वर्षों का सत्ययुग होता है, और
कुल मिलाकर 43,20,000 युगों का 20,000 वर्षों का चतुर्युग अर्थात महायुग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगी जब बीत जाती है तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो उसको एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और एक कल्प ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ऐसे 1000 ब्रह्मा जब बीत जाते हैं तो एक घड़ी विष्णु की होती है। ऐसे 1000 विष्णु जब बीत जाते हैं तो एक पल महाकाल महेश्वर का होता है। और ऐसे 1000 महेश्वर बीत जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि वह आधा पल मेरी शक्ति का होता है। देखिए कितना बड़ा ये काल का गणित है। इस ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष की ही होती है। ब्रह्मा के आधे आयुष्य को एक परार्ध कहते हैं। अब तक एक परार्ध हो चुका है, अब दूसरे परार्ध का भी शुभारंभ हो चुका है। इतने समय से ये वर्तमान सूर्य भगवान इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं। देखिए हमारा भारत देश कितने साल पुराना है। हम हिसाब लगाए ना तो हमारा दिमाग चक्कर खाएगा। 21वीं सदी चिल्लाने वालों को इन युगों की संख्या देखनी चाहिए। हमारा देश कोई अभी अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। हमारी यह भारत माता बहुत पुरानी है, किंतु हमारी राजनैतिक मूर्खता के कारण, मिथ्या अभिमानियों के कारण विदेशी लोग आकर हमारे ऊपर समय समय पर शासन करते रहे हैं और हम अपनी अमूल्य संपत्ति उनके हाथ में देकर हमारे ही घर में हम कैदी बनकर, परतंत्र बनकर आज तक जीते आए हैं। हम आलसियों को, क्षुद्र स्वार्थियों को स्वतंत्रता पचती भी नहीं है। बार बार हम परतंत्र हो जाते हैं, दूसरे लोग आकर हमारे पर शासन करते रहते हैं। अरे भाई, आज भी यदि मोदी सरकार दया करके हमें 15 लाख दे भी दे तो हम 15 के 30 लाख नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे? उसकी शराब पी लेंगे, अन्य व्यसनों को अपने घर ले आएंगे और पुनः कुछ दिन के बाद हाथ में कटोरा लेकर भिखमंगों की लाइन में सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसी हमारी आदत है। ऐसा हम यहां प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हमारे यहां जी गांव धरण प्रकल्प में लोगों को बहुत पैसा मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। जिसने अपने पूरे जीवन में 1 लाख रुपए तक नहीं देखे थे, उन्हें आज करोड़ों रुपए मिल रहे हैं या मिले हैं कुछ लोगों को। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि कुछ लोग तो उन करोड़ों रुपए को खा पी करके खाली हाथ बैठ गए हैं। सरकार ने उनको घर बांधने के लिए पैसा दिया था, दूसरी जगह जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया था, उन्होंने खा पी लिया, मौज मस्ती कर रहे हैं। उन पैसों से घर भी नहीं बांधा। फिर कुछ दिन के बाद सरकार के नाम से चिल्लाएंगे, भाई कुछ दे दो, कुछ दे दो। इतना सारा पैसा आने के बाद भी उसको संभालना चाहिए ना। खैर, हमें परतंत्र रहने की आदत बनी है। हमारा देश बहुत पुराना है, किंतु हमें आज भी हमारी सीमाओं के लिए घुसखोरों के साथ लड़ना पड़ रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है
कितने सारे हमारे सैनिक भाई बेमौत शहीद हो रहे हैं। अब तक बहुत से शहीद हुए और इसके लिए हम और हमारे कुछ बेवकूफ स्वार्थी नेता ही इसके जवाबदार हैं। अरे भाई, जिसका बेटा खो गया हो, जिसका बाप खो गया हो, जिसका पति शहीद हो गया हो सीमा की रक्षा करते समय या आतंकवादियों के साथ लड़ते समय, उस दिन उसके घर में जाकर देखो उन बेचारों का रोते रोते क्या हाल होता होगा। हमारे लिए तो शायद एक सैनिक ही शहीद हुआ हो, किंतु उनके लिए तो उनका सर्वस्व लूटा गया है ना। ऐसे सैनिकों के लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे उदार लोगों को आप अपने स्वर्ग में स्थान दें। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। मुझे ये कहना है कि ये जो हमारा सूर्य है ये बहुत पुराना है। इसने अब तक बहुत सी सृष्टियां देखी है और यह आगे भी देखेगा। हम नहीं रहेंगे लेकिन यह सूर्य भगवान रहेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारा सूर्य भी एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है, क्योंकि सृष्टि का नियम ही यही है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है वह निश्चित मरेगा ही, और जो मरेगा वह पुनः निश्चित जन्म लेगा ही। भाई, जब तक अज्ञान है तब तक तो यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी। अतः निस्संदेह एक दिन यह सूर्य ठंडा ही हो जाएगा, तब इस सृष्टि में सिर्फ बर्फ ही बर्फ बचेगा। तब हमारा क्या होगा इस बात को छोड़ दो। अब तक ऐसे करोड़ सूर्य आए और करोड़ों गए होंगे, कितने आए और कितने गए, किंतु परमात्मा अब भी अचल ही है। मनुस्मृति में स्थावर अर्थात वृद्ध शब्द की सुंदर व्याख्या की है। न ते न वृद्धो भवति ये नास्य पलितं शिरः यो वै युवापि अधियानः तं देवास्तविरं विदुः। मनुष्य केवल सिर के बाल पकने से वृद्ध नहीं होता है, अपितु ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विचार से वृद्ध होता है। ज्ञानवान परमात्मा देश काल और वस्तु अपरिचिन्न होने के कारण उस पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। काल भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मा के सिवा जो कुछ भी है सो कालावच्छिन्न ही है। अतः काल उस कालावच्छिन्न वस्तु को दबोच लेता है। ऐसे कालातीत इस स्थविरो ध्रुव अंतर्यामी परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और उससे प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, हमें भी जो कालातीत वस्तु है उसका साक्षात्कार करा दो। ओम तत्सत। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर
कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। हरिओम।